नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इन दिनों सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर हाल ही में हुए पोस्टर विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर लगाए गए होर्डिंग्स ने नई सियासी जंग छेड़ दी है। हैदरगढ़ विधानसभा में रातों रात लगे इन होर्डिंग्स ने पीएम मोदी और सीएम योगी के मुंह पर काली पट्टी यानी टेप बंधा हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार से तीखे सवाल भी पूछे गए हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है इस पर बवाल, चलिए जानते हैं विस्तार से। मामला बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सभी प्रमुख चौराहों से लेकर हाईवे किनारे बिजली के खंभों पर लगे ये होर्डिंग्स राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह पर टेप लगाकर उनसे विभिन्न मुद्दों पर जवाब देने की मांग की गई है। पूर्व सांसद एपी गौतम के पुत्र और कांग्रेस के शाहजहांपुर जनपद प्रभारी जयंत गौतम की तरफ से लगाए गए इन होर्डिंग्स में लिखा है, जवाब दो, पेपर लीक पर मौन क्यों। इसके साथ ही राम मंदिर में चढ़ावी की कथित चोरी जैसे गंभीर मुद्दों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सीधे घेरा गया है। इस विवादित होर्डिंग में सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, पूर्व सांसद पीएल पुनिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन की तस्वीरें भी प्रमुखता से लगाई गई हैं। होर्डिंग्स के सामने आने के बाद इलाके का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। इन होर्डिंग से हो रही फजीहत को देख स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया और विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह लगी इन होर्डिंग्स को हटाना भी शुरू कर दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य वेद प्रकाश वाजपेयी ने इसे बेहद घृणित कार्य बताते हुए सीएम योगी से कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है। देखिए, अभी मुझको जानकारी हुई है, एक कांग्रेसी नेता हैं जयंत गौतम, उनके द्वारा हैदरगढ़ में कई जगह होल्डिंग व पोस्टर बनवा करके हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मुंह के सामने पट्टा लगा करके उन्होंने ये दर्शाया है कि जो चंदा चोरी का मामला और पेपर लीक का मामला उन्होंने दर्शाया है। ये एक बहुत बड़ा घृणित कार्य है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी की लड़की के साथ अभद्र लोगों ने टिप्पणियाँ किया, उस पर हमारे योगी जी ने सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। और वो क्या बोलते हैं, जिनके चलनी में 72 छेद हैं, अगर मैं एक एक कांग्रेस की एक एक अगर कलाई में खोलना चाहूँ तो ये अभी नंगे हो जाएंगे। और मैं आदरणीय योगी जी से मांग करता हूं कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा इस व्यक्ति के ऊपर लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े विवाद के बाद भी होर्डिंग लगवाने वाली कांग्रेस नेता जयंत गौतम अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि ये उनके व्यक्तिगत नहीं बल्कि आम जनता के मुद्दे हैं। वहीं इस पूरे मामले के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता के बीच भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे विपक्ष का लोकतांत्रिक विरोध बता रहे हैं तो कुछ इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश। हालांकि इस पूरे सियासी घमासान पर प्रशासन या पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें मेरी कोई मंशा नहीं, ये जनमानस के मुद्दे हैं और इन मुद्दों को मैंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और आप जानते हैं कि
जो प्रकरण चल रहे हैं उनमें उनको जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन होर्डिंग्स को जो है आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इस पर उचित कार्रवाई होते हुए सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, और जिसके लिए हम सभी लोग इंतजार में भी हैं कि उनके जवाब जब आएंगे तो हम लोग सुनना जरूर चाहेंगे। तो बाराबंकी में पोस्टर और होर्डिंग्स की ये लड़ाई अब पुलिस और प्रशासन की चौखट तक भी पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा इसे देशद्रोह बताकर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनता की आवाज और अभिव्यक्ति की आजादी करार दे रही है। अब देखना ये होगा कि इस पोस्टर वॉर पर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।